डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। वे दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालने जा रहे हैं। वाशिंगटन डीसी में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें वर्ल्ड लीडर भी शामिल होंगे। चीन, अर्जेंटीना, इटली, अल सल्वाडोर और हंगरी समेत कई देशों के लीडर्स को न्योता भेजे गए हैं। इधर भारत सरकार बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता मिलेगा, लेकिन बहुत इंतजार के बाद भी न्योता नहीं मिला। यहाँ तक कि अल सल्वाडोर और हंगरी जैसे देशों को भी ट्रंप की तरफ से इनविटेशन भेजे गए हैं, परंतु भारत के प्रधानमंत्री को नहीं। अल सल्वाडोर को तो मोदी जी बर्ड के नक्शे में ढुलवा रहे होंगे। क्या यह देश बर्ड के नक्शे में है कहां पर? तो अमेरिका ने केवल एक 1.5 लाइन का एक फॉर्मल मैसेज भारतीय विदेश मंत्रालय को भेज दिया। सूत्रों के अनुसार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कई दिनों से अमेरिका में डेरा डाले हुए थे, ताकि वे मोदी जी के लिए निमंत्रण ला सकें, लेकिन बड़ी मिन्नतों के बाद भी अमेरिका ने एक नहीं सुनी। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उधर चाइना के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए स्पेशल इन्विटेशन भेजा गया है, परंतु शी जिनपिंग ने इन्विटेशन तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी ओर से मेरा प्रतिनिधि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा। यही तो चीन की अपनी शान है कि निमंत्रण मिलने के बाद भी चीन के राष्ट्रपति शपथ समारोह में नहीं गए, क्योंकि चाइना के राष्ट्रपति के पास अपने देश के और भी इम्पोर्टेंट काम है। उधर जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के इनविटेशन को लेकर लगातार एक्स पर कई ट्वीट किए, जिनमें एक में उन्होंने कहा, यूएस में जानकारी रखने वाले भारतीयों से पता चला है कि बहुत बड़ी पैरवी और मिन्नतें करने पर विदेश मंत्री को केवल शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड करने के लिए इनवाइट किया गया है, और वो भी शपथ समारोह के बाद के किसी फंक्शन के लिए नहीं। आगे उन्होंने लिखा, भारत को मीडिया को धोखा देने के लिए खुद को क्यों गिराना चाहिए। आइए सुनते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट कर क्या कहा। लर्न फ्रॉम नॉलेजेबल इंडियंस इन यूएस। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर sadly is only invited to attend the inauguration after intense lobbying and begging. He is not invited to the other functions post oath. Why should India degrade itself our media? दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, My friends in US tell me that Waiter is very pro-American, so they provided him a seat in the rear in the function on 20th. Waiter's Japanese wife also is settled in Washington DC area, so will there be an attempt now by US to dump Modi? इसके साथ ही भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के इनविटेशन का इंतजार खत्म हो गया। यही तो भारत की विशेषता है कि हमें अमेरिका बुलाता नहीं और हम जाना चाहते हैं। हम पलके बिछाए रहते हैं कि कोई देश हमें बुलाए, सो हम भारत की जनता पर इंप्रेशन जमा सकें और भारत में डंका बजा सकें कि सब देखो बर्ड में मोदी जी का डंका बज रहा है। तो दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश चाइना को स्पेशल निमंत्रण देकर अमेरिका जैसे देश शपथ ग्रहण समारोह में बुलाते हैं, परंतु चाइना के राष्ट्रपति के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो विदेश यात्राओं पर टाइम खराब करें। वो जानते हैं कि देश की उन्नति और विकास से ही देश का डंका बजता है, दुनिया के देशों का सिर्फ भ्रमण करने दिखावा करने से नहीं। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास विदेश भ्रमण के लिए टाइम ही टाइम है, क्योंकि उनके पास देश की उन्नति और विकास का तो मुद्दा ही नहीं है। हम भारतीयों के लिए अमेरिका के द्वारा भारत के पीएम को शपथ ग्रहण समारोह में न बुलाया जाना भारत के लिए एक बड़े अपमान की बात है, क्योंकि हमारे पीएम मोदी जी जाना चाहते थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, परंतु अमेरिका ने बुलाया ही नहीं। और हमारे मुख्य पड़ोसी देश चीन के राष्ट्रपति को स्पेशली बुलाया जाता है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति के पास डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए टाइम ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी जी के बड़े गहरे रिश्ते सुने जाते रहे हैं। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में रेड कालीन भी बिछवाए और सड़कों के किनारे दीवारें भी खड़ी करवाई, ताकि झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियां ट्रंप को दिखाई न दें जब वो भारत में आए। फिर भी पता नहीं क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ड्रामा और दिखावा भारत जैसे देश में तो धड़ल्ले से चल सकता है, लेकिन भारत के बाहर इसकी कोई गुंजाइश नहीं। जहां अल सल्वाडोर जैसे देश को निजी निमंत्रण देकर बुलाया जा सकता है, परंतु भारत के प्राइम मिनिस्टर को नहीं, ये भारत के लिए बड़ी शर्म और अपमान की बात है। ऐसी तमाम तरह की खबरें और रिपोर्ट्स को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी। नमस्कार।